नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत करोसी और स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो पे। दोस्तों, अभी हाल ही में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की 98 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने अटैच की। मुख्यमंत्री ईडी की गिरफ्त में है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और उन्हीं के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी ईडी की गिरफ्त में है। तो आखिर ये ईडी क्या है, आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ईडी के बारे में बताना चाहूँगा कि इसका फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में इसको प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। यह एक जांच एजेंसी है। जिस प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट और जिस प्रकार सीबीआई होता है, वैसे ही ईडी भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी है जो धन से संबंधित अपराधों की जांच करती है। ईडी का अस्तित्व हमारे देश में कैसे आया, पहले हम इसकी बात करते हैं। ईडी का गठन सबसे पहले 1956 में 1 मई 1956 को एज ए एनफोर्समेंट यूनिट हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो फेरा 1947 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के वायलेशन की जांच करता था, साथ ही धन से संबंधित विषयों की भी जांच करता था। 1957 में इसी इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम बदल कर रख दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। पहले यूनिट था, अब डायरेक्टरेट हो गया। जब इसका गठन एज ए यूनिट हुआ था, एनफोर्समेंट यूनिट हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तब इसका हेड ऑफिस दिल्ली और 2 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय बॉम्बे एंड कलकत्ता था। इसको हेड करते थे एक डायरेक्टर, जो कि एक लीगल ऑफिसर होते थे, और उनको असिस्ट करने के लिए एक आरबीआई से डिप्यूटेशन पे अधिकारी लाया जाता था। 3 पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते थे। तो इस प्रकार से इसका गठन हुआ था। 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और दूसरी ब्रांच मद्रास में खोल दी गई। 1960 में जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास था, वो वहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिया गया। फिर 1973 में जो फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 था, जिसकी ये जब इसका गठन हुआ था, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की जांच करता था, तो उसको रिपील कर दिया गया फेरा 1973 से। तो अब ये फेरा 1973 के तहत जितने भी मुद्दे होते थे उनकी जांच करता था और धन संबंधित विषयों की जांच करता था, जितने भी अपराध होते थे। 1973 से 1977 तक 4 सालों तक ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को चला जाता है। प्रेजेंट में ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत ईडी आती है। इसी क्रम में जो लिबरलाइजेशन हुआ था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, तो जो फेरा 1973 है उसको बदल कर दिया गया फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहला एक्ट ये हो गया। दूसरा हो गया पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और तीसरा था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट FEOA 2018। तो ये 3 एक्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो पहला है फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लॉ थे, उनको अगर कोई वायलेट करता है तो उसकी जांच करेगी।
पीएमएलए एक्ट, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका नाम, तो पीएमएलए एक्ट के तहत अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो उसकी जांच भी करेगी ईडी। और तीसरा जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 है, इसके तहत जो, जैसे मान लीजिए विजय माल्या है, विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए देश का लिया और जाके सेटल हो गया आउटसाइड ऑफ द इंडिया, तो अब ऐसे लोगों के लिए भी एक केंद्र सरकार ने एक्ट पास कर दिया है कि उसकी जांच भी जो है ईडी करेगी। तो ये पूरा उसका हिस्ट्री है, ईडी की ये पूरी हिस्ट्री है कि वो 1956 में बना, 1957 में इसका रिनेम हुआ एज ए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, फिर उसके बाद फेरा के भी नाम बदले, ये किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट के अंडर आता गया। प्रेजेंट में ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में काम करता है और 3 कानूनों के तहत इसको जांच करने की आज़ादी है। पीएमएलए एक्ट 2002, फेमा एक्ट 1999 और FEOA एक्ट 2018। ठीक, ये है ईडी का इतिहास। तो अगली वीडियो में हम ईडी के कार्यों को जानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।